अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम समार्शद एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम व्हाट्सएप क्लोन कर रहे हैं। आज की वीडियो में उसका पार्ट 3 करेंगे। आज इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूंगा मैं कि आज ये प्रोजेक्ट हम खत्म कर दे। कुछ यहाँ तक हमने क्रिएट किया हुआ है और अगर इधर से देखें तो कितना हमारा पेंडिंग है, इधर से लेकर बस कुछ ये चीजें हैं जो पेंडिंग है, जो हमने करनी है। ठीक है, उससे अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, बल्कि करो, सब्सक्राइब भी करो। सब्सक्राइबर हमारे अभी बहुत कम है, जिस लेवल के होने चाहिए थे अभी तक उससे तो बहुत ही डाउन है। दैट्स वाई सब्सक्राइब भी किया करो। वीडियो अगर देखते हो तो सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि अराउंड 50% स्टूडेंट्स हैं जो सब्सक्राइब किए बिना वीडियोस देख रहे हैं। दैट्स वाई अगर सब्सक्राइब करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और अगर एक और यहाँ पर बात आपको बताता जाऊं, आप अगर हमारी इन्हीं वीडियोस पर आते हैं, ठीक है, किसी भी वीडियो पर आते हो, कौन सी जो ये प्रोजेक्ट्स की हैं, तो आप किसी भी वीडियो में आओगे तो आपको सोर्स कोड वीडियोस के अंदर मिल रहा होता है। आप कहते हो अगर के हमें नहीं पता सोर्स कोड कैसे है, किस तरह, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे मिलता है। आप जैसे ही कोई भी वीडियो ऑन करते हो ना, तो यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन में जाओगे। ये जस्ट मैं प्रोजेक्ट्स के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी मैंने बोला हुआ है करूंगा, टाइम नहीं मिलता जिस वजह से नहीं कर पा रहा। बाकी और भी वीडियोस का लाएंगे, हर वीडियो का सोर्स कोड अपलोड किया करेंगे। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ये जो लिखा होता है ना सोर्स कोड, ये इसके अंदर सारा हमारे पास सोर्स कोड पड़ा होता है। जैसे ही आप ये वाला लिंक ओपन करते हो ना, तो यहाँ पर आपको बकायदा एक एक चीज मिल रही होती है। कौन सा कोड मिल रहा होता है, जो मैं यहाँ पर ये कोड लिख रहा होता हूँ ना, वही वाला सारा कोड उधर आपको मिल रहा होता है। ठीक है, पता चल गया ना सोर्स कोड कहाँ पर आ जाओ। अगर अब हम वापस आए किस चीज के ऊपर, अपने प्रोजेक्ट पर ही, यहाँ तक हमने क्रिएट किया था, इसमें थोड़ी बहुत जो एक दो चीजें और सेटिंग करने वाली है वो करते हैं और आगे को मूव करते हैं। आज हमने क्या क्या क्रिएट करना है सब कुछ देख रहे होंगे। एक चीज अगर आप यहाँ पर नोट कर पा रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास नेवर मिस ए मूवमेंट, ये जो है सारा, ठीक है, ये कुछ बन रहा है इस जगह पर। अगर मैं आपको यहाँ से बताऊं तो इसमें देखो कुछ इतना सा डिफरेंस आ रहा है, सही है। लेकिन जो हमारे पास ओवरऑल दूसरा है उसके केस में क्या है, अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो ये देखो इसमें गैप थोड़ा है, ठीक है, इसमें गैप कम है और इसमें गैप ज्यादा है। अब और थोड़ा सा देखते हैं, जैसे हम इसे साथ लेके गए ये बिल्कुल इस तरह साथ चिपक रहा है, ठीक है। अगर हम नीचे वाले केस में देखें तो वो भी बिल्कुल चिपक गया है। अगर हम दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं, ओरिजिनल जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसे अगर हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो यहाँ पर आप देखो, ठीक है, ये भी हमारे पास देखो चिपक रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये भी चिपक रहा है। तो इसे थोड़ी सी इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी कुछ इस तरह कि ये और ये नीचे वाला हमारे पास इक्वल ही आ रहे हैं। उसके लिए आज जरा कोड में जाते हैं, कोड में जाकर देखते हैं कि क्या क्या हमने किया था और उसमें क्या क्या हम चेंजिंग्स कर सकते हैं। देखो एक चीज हो रहा है, नीचे जितने डिव्स जितने बॉक्सेस हैं वो सारे मुझे सेम सेम नजर आ रहे हैं। दैट्स वाई हम एक चीज इसमें करते हैं, यही हम वीडियो कॉलिंग और वो वाला कर रहे थे ना, बजाय हम देखो हर किसी की क्लास अलग दें और उसमें ऐड करें, हम इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं कि हम सबको एक ही क्लास दे रहे हो। ठीक है, देखो जिस तरह अगर आप इधर आते हो, जिस तरह ये है उसी तरह ही नीचे वाला है, बस पिक्चर उल्टी है। उसी तरह नीचे वाला है पिक्चर इस बार इस साइड है, इसी तरह ये वाला है पिक्चर दूसरी साइड है। कुछ इसी तरह ये सारे एक जैसे बने हुए हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जहां पर हमारी ओवरऑल वीडियो कॉल लिखा हुआ है वहां पर हम लिख दें कौन सा, ये सारे एक जैसे ही है ना, इसका क्या लिखें, सेक्शन डैश मेन लिख देते हैं, ठीक है, या कुछ और भी कर सकते हैं। मेन इसका लिख देते हैं कंटेनर, ठीक है, कंटेनर, ठीक है। ये कंटेनर जो है ये सारा आप इधर इधर दे दो, ठीक है, इंक्रिप्शन की जगह पर भी क्या दे दो, कंटेनर। और वहां पर सिंपली जाओ जहां पर आपने क्या लिखा हुआ है, वीडियो कॉल, इधर चेंज करके लिख देते हैं यही कंटेनर, CONTAI, स्पेलिंग देख लेना सही से। यहां से अब इसे करो कॉपी, इधर आ जाओ, इधर आकर इसके भी स्पेलिंग वही कर दो, इधर आकर इसके भी स्पेलिंग वही कर दो। सिंपली स्पेलिंग हमने इनके ये किए, जाते हैं तो कुछ इस टाइप से आ रहा है हमारे पास, कुछ इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। अब एक और काम करो, जहां पर
वीडियो लेफ्ट वीडियो कॉल बनाया ना, उधर लिखो कंटेनर डैश लेफ्ट, कंटेनर डैश लेफ्ट। सिंपली इसे करो कॉपी, इधर आ जाओ, इसका जो लेफ्ट होगा ना, इसमें लेफ्ट हमने रखा ही नहीं हो, इमेज को डिव के अंदर रखेंगे, ये चीज याद रखना। जो लेफ्ट किया आ जाओ उसे सेट कर लेते हैं, जहां जहां पर भी हमने लिखा है लेफ्ट वीडियो कॉल। ठीक है, एक चीज और ओपन कर लेता हूं जिससे आपको थोड़ी आसानी होगी। अब देखो मैंने करना क्या है, मैं करता हूँ इस सारे को सिलेक्ट लेफ्ट वीडियो कॉल, जैसे ही मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल, अब जितने भी लेफ्ट वीडियो कॉल हैं उधर चेंज करके ये लिखना है आपने कंटेनर डैश लेफ्ट, तो वो सारा खुद ब खुद सेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने, अगर आपको नहीं इन चीजों की समझ आ रही तो आपने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे हुए, वो देख लो, एक एक चीज क्लैरिफाई हो रही होगी। जहां पर लिखे हैं हमने राइट वीडियो कॉल, इसे चेंज करके लिख दो कंटेनर डैश राइट, इसे सिंपली इधर से करो कॉपी। यहां पर हमने इमेज बाहर ही रखी हुई है जो कि हमारी छोटी सी मिस्टेक है, इससे भी क्लास देनी है। कौन सी क्लास देंगे, कंटेनर डैश राइट, और उसके अंदर रख देना ये वाली इमेज। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने इसे कर दिया है। अब अगर हम जाकर देखते हैं तो कोई ऐसा हमें इशू नजर नहीं आ रहा, कोई इशू नजर नहीं आ रहा। वो इंक्रिप्शन वाले को एक चीज सही हमें करनी पड़ेगी, वो भी हमें समझ आ गई। ये इस तरह से क्रिएट कर लिया ना हमने। ठीक है, आज उसे देख लेते हैं। जो नीचे हमने इंक्रिप्शन वाला लिखा हुआ है ना, इसे भी बनाना है। हाँ, अब एक चीज है, इसे इंक्रिप्शन भी रहने दो। ठीक है, इंक्रिप्शन भी रहने दो, क्योंकि जाहिर बात है उसमें थोड़ी सी चीजें और हैं। सिंपली इसे क्या लिख दो, एक और क्लास भी दे दो। कौन सी, इंक्रिप्शन, यही थी या इंक्रिप्टेड थी, इंक्रिप्शन। सिंपली इंक्रिप्शन भी रहने दो। हमने बोला हुआ है कि जो इंक्रिप्शन होगा उसका बैकग्राउंड कलर ये कर देना, वो सारी चीजें भी हमने उसे दे दी। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई ना, जबरदस्त। अब जो इमेज वाला है उसे हमने क्या दिया है, इमेज वाले को हमने दिया कंटेनर डैश राइट, कंटेनर डैश राइट इमेज होगी। अब जहां पर भी हमने इमेज को स्टाइलिंग देनी होगी वहां पर हम कंटेनर डैश राइट पर स्टाइलिंग करेंगे, वो सब पर अप्लाई हो जाएगी। जो लेफ्ट करनी होगी उसे कंटेनर डैश लेफ्ट करेंगे तो वो सब में अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें आपको समझ आ रही है ना, और कुछ इशू तो नहीं आ रहा किसी जगह पर, ऐसा तो अभी इशू कोई नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई ना। कंटेनर राइट हो गया। वीडियो कॉल बटन, वीडियो कॉल बटन की जगह सिंपली लिख देते हैं कंटेनर डैश बीटीएन, कंटेनर डैश बीटीएन। इसे सिंपली इधर से करो कॉपी, यहां पर आकर कर दो पेस्ट, कंट्रोल एस करो, जहां पर इधर भी होगा ना वो उसे हम कर देंगे चेंज। जाकर हम देखते हैं कहां पर हमने वीडियो कॉल डैश बीटीएन, क्या हमने किधर किया वीडियो कॉल डैश बीटीएन, ये है वीडियो कॉल डैश बीटीएन। इधर आकर सिंपली कह दो कि कंटेनर डैश बीटीएन। तो अब हम ये करते हैं, तो कुछ इस तरह से हमने सारी चीजों को हैंडल कर लिया अपने पास। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई ना। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक और चीज देखो, इसमें इतना डिफरेंस है, इसमें इतना है, इसे हैंडल करना है। अगर हमने इस पिक्चर में कुछ चेंजिंग करनी है तो सिंपली हमें क्या कहना पड़ेगा कि हमें कंटेनर डैश राइट के साथ कुछ ना कुछ करना होगा, तो हमारी इमेजेस चेंज हो जाएंगी। अब अगर आप एक चीज यहाँ पर देखो ना, जैसे ही आप इसे छोटा करते हो तो हमारे केस में ये बिल्कुल इधर चिपक रहा है। ठीक है, बिल्कुल इधर चिपक रहा है, जबकि उसके केस में ऐसा नहीं होता। आप उसके केस में जाकर देखो तो देखो बीच में गैप है। यानी एक चीज मुझे यहाँ पर पता चली है कि जो भी हमारे पास है ना ओवरऑल, कौन से हैं, आ जाओ यहाँ पर देखते हैं। जो भी हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, जो भी क्या है हमारे पास कंटेनर है, उसे एक काम करना, ये अब आई थिंक सो हटा भी दो तो कोई इशू नहीं है। जैसे ही सेव करके जाके देखते हो तो कोई चेंजिंग ऐसे नहीं आई। ठीक है, इनमें मुझे ना कुछ नजर आ रहा है गैप। जैसे ही आप लिखते हो कि गैप देना है, कितना गैप देना है, 50 पिक्सल का दे दो गैप। अब इससे क्या होगा, अब आप इसे क्लोज भी करते हो तो एक गैप रह रहा है। ठीक है, एक गैप रह रहा है, समझ आ गई ना ये चीज। ठीक है, गैप दे दिया। अब एक एक काम हो रहा है, देखो उसके केस में इतना गैप है, हमारे केस में गैप थोड़ा है। गैप ज्यादा करने के लिए हम सिंपली क्या कर रहे होंगे, मैं आपको कहूंगा कि जो हमारे पास, यहां पर आ जाओ, सॉरी, डॉट
कंटेनर डैश राइट, कंटेनर डैश राइट में एक काम करना कि जो इमेज है उसे पैडिंग दे देना, ऊपर नीचे से 0 देना, आगे पीछे से परसेंट में कुछ दे लो, 4%। परसेंट में क्यों दे रहा हूं वो भी आपको भी पता चल जाएगा। जैसे ही मैंने ये किया है तो देखो कुछ इस टाइप का बन गया है। सिंपली 5% करके देख लो। अब अगर आप देखो तो ये कुछ एज इट इज लाइन में आ गया, ठीक है, जितना वो आ रहा है जितना ये। अब मैंने परसेंट में क्यों दिया, देखो मैं जैसे ही छोटा करता जाऊंगा वो छोटा भी होता है, ये चीज आपको नजर आ रही है ना। मैं जैसे ही छोटा कर रहा हूँ वहां से उसका डिफरेंस भी कम हो रहा है, ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई ना। ओके है, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह से हमने इसे हैंडल कर लिया अपने पास। अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब हमने बस इसी तरह बाकी भी क्रिएट करते जाने हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर ये जो हमने इंक्रिप्शन राइट किया हुआ है इसे सिंपली ये लेफ्ट देना था ना, आई थिंक सो। हाँ, एक हमने इशू कर दिया है, इमेज को हमने चलो राइट भी दे दिया तो वो इशू नहीं है, लेफ्ट राइट है, कंटेनर डैश राइट, और इसे फिर हमने इंक्रिप्शन कंटेनर डैश लेफ्ट देना है ना, अगर हम चाहते हैं कि यही काम हम सब में कर रहे हो, जिस तरह बाकी डिव्स को दिया ना कंटेनर। ओके हो गया, कंटेनर डैश लेफ्ट इसे भी दो, और अगर हम जाकर देखें तो इसमें चेंजिंग तो आई है, कुछ तो चेंजिंग आई है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या कहना पड़ेगा, कंटेनर डैश लेफ्ट इंक्रिप्शन डैश राइट। जो जो कंटेनर डैश ठीक ही है ना, वही हमने लेफ्ट के अंदर वही राइट को चीजें दी हुई थी, तो सिंपली हमने इसे इंक्रिप्शन राइट से कंटेनर डैश लेफ्ट कर दिया है। तो उसके बाद आई होप सो के चीजें ठीक हो जानी चाहिए, इनमें कोई ऐसा इशू आ ना रहा हो। अब हम सिंपली इसे यहाँ से हटा सकते हैं अपने पास, क्योंकि अब इस चीज की हमें नीड नहीं है, वो हर जगह पर इस चीज को हैंडल कर रहा होगा। जैसे ही सेव करके जाते हैं तो कुछ इस टाइप से आ रहा है, जो कि काफी ठीक है। ये वाला बटन हमारे पास ब्लैक क्यों हो गया, आ जाओ देखते हैं। सिंपली जो हमारे पास क्या है, कंटेनर डैश BTN है, लेकिन इंक्रिप्शन के केस में हमने कुछ अलग से उसे कलर दिया होगा। इंक्रिप्शन डैश राइट के अंदर जो बटन है, ठीक है, उसे इंक्रिप्शन डैश राइट वाली भी क्लास दे दो, ठीक है। ये चीज समझ आ गई ना। अब कुछ इस टाइप से आ गया, ठीक है, सही, काफी हद तक बेस्ट जा रहा है। अब हमने इससे नेक्स्ट चीज क्रिएट करनी है। नेक्स्ट चीज हम कैसे क्रिएट कर रहे होंगे, उसके बाद एक और बनाओ जी सेक्शन, एक और सेक्शन, बजाय कुछ नया सेक्शन कोई क्रिएट करो, वो एज इट इज किस तरह का सेक्शन है, ये वाला सेक्शन एज इट इज इसी तरह का सेक्शन है, तो उसे ऐसे कोई इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा जो आपको समझा देता हूँ इसमें हो रहा क्या है, हम किस तरह से इसमें वर्किंग कर रहे होंगे। सिंपली देखो, एक हमारे पास बड़ा सा ये होगा क्या, सेक्शन होगा, उसके अंदर वो ये लेफ्ट में पड़ा होगा। अब देखो राइट में एक ये वाली इमेज पड़ी होगी, और उसके अलावा आपको एक ये सेपरेट सी अलग से इमेज नजर आ रही है, ये हमारे पास होगी एब्सोल्यूट, ठीक है, ये एब्सोल्यूट होगी। और ये जो पीछे पड़ी है इसे हम कह देंगे रिलेटिव है। ये अगर आपने पोजीशंस वाली वीडियो देखी होगी तो इन चीजों में आपको कोई भी इशू नहीं आ रहा होगा। सिंपली इसे हम कह देंगे कि टॉप से कुछ इतनी कर लो, कुछ इतने परसेंट, लेट सपोज मैं कहता हूँ 10% नीचे, टॉप से 10% नीचे को आ जाना, और राइट से मैं लेट सपोज कह देता हूँ -10 पिक्सल बाहर को आ जाना, कुछ इसी तरह ही करके, ठीक है। इस तरह से इसे हम सेट कर लेंगे। लेकिन अब फिर इसे इन दोनों को हमें एक डिव के अंदर रखना पड़ेगा। क्यों, अगर हम चाहते हैं ये वाला रिलेटिव इस एब्सोल्यूट के ऊपर काम करे तो उसके लिए हमें ये एक डिव के अंदर रखने पड़ेंगे। क्यों रखने पड़ेंगे, इसीलिए ही रखने पड़ेंगे। देखो ये फिर रिलेटिव ये वाला डिव होगा, ठीक है, डिव रिलेटिव होगा, उसके अंदर एक इमेज पड़ी होगी, एक और दो इमेजेस पड़ी होंगी। एक इमेज जैसे ही हम एब्सोल्यूट करते जाएंगे, वो जैसे ही आप इमेज होती है एब्सोल्यूट तो वो अपने पेरेंट के ऊपर डिपेंड हो जाती है, यानी अपने पेरेंट के ऊपर से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कर रही होती है। तो अगर हम इसे रिलेटिव करेंगे तो वो अपनी सारी चीजें इसकी तरफ से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कर रही होगी। अगर हम ये डिव यूज ना करें तो वो डायरेक्टली अपने रूट एलिमेंट पर हिट कर रही होती है, यानी लेफ्ट करेंगे तो यहां से आ जाएगी, टॉप यहाँ से, बॉटम यहाँ से, और राइट यहाँ से, ठीक है, रूट एलिमेंट के ऊपर काम कर रही होती है। नहीं भी अगर समझ आई तो कोई बात नहीं, आज जो करते हैं तो और क्लैरिफाई हो जाएगा। देखो
सिंपली मैं आपको कहता हूं कि यही वाला सेक्शन उठाओ, इंक्रिप्शन के अलावा वैसे ये वाला उठाओ जो पहले वाला था, क्योंकि वो एज इट इज जैसा बनेगा। इसे करो कॉपी। सिंपली एक काम करना, क्या करोगे कि इसे फिलहाल कर दो क्लोज। नीचे एक और हम सेक्शन क्रिएट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, सेक्शन डैश। ये कौन सा सेक्शन होगा, ये हमारे पास है ग्रुप। ठीक है, सेक्शन ग्रुप सेक्शन या सेक्शन ग्रुप कोई भी बना लो, ग्रुप्स सेक्शन। इसे करो पेस्ट। सिंपली वही चीजें, कंटेनर होगा, कंटेनर लेफ्ट होगा और सारा कुछ होगा। जैसे ही हम इसे सेव करते हैं, अपने पास हम जाते हैं तो कुछ इस तरह से आ गया, विद इफेक्ट्स आया, क्योंकि सारी चीजें हम पहले से सेट कर चुके हैं। इसके केस में आओ, बड़ा करो इसे अगेन, ये चीजें यहां से कॉपी कर लो। इधर से हमने की कॉपी, ये आकर कहां पर, इसकी हेडिंग में पेस्ट करनी है। यहां पर मैं करता हूं पेस्ट। अब देखो अगर ये नीचे को जा रहा है तो एक चीज इसमें और भी होती है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने इधर बी आर टैग यूज किया हो। हम भी बी आर टैग यूज कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। नीचे टेक्स्ट है, सिंपली क्या करो, टेक्स्ट को करो इधर से कॉपी। ये वाला टेक्स्ट ऐसे हम करते हैं कॉपी, और ये आकर इसके पी टैग में हमने कर देना है पेस्ट। ये भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। बटन के अंदर लर्न मोर ही लिखा होगा, ठीक है। कुछ लिखते हैं तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया, कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। अब एक काम इसमें हमने करना है, एक काम करना है हमने, वो क्या कर रहे होंगे हम, आज वो वाला काम भी देख लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से ये भी हमारे पास आ गया है। ये समझ आ गई ना, ये वाली चीज, ठीक है, ओके है। अब नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अब इसकी इमेज हमने करनी है चेंज, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ये उस साइड को नजर आ रहा है, वो चीज भी हमें चेक करनी चाहिए किस तरह क्यों हो रहा है। थोड़ा सा इस साइड पे आए, पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे वो थोड़ा सा उस साइड पर नजर आ रहा है। लेकिन चलो वो चीज हम देख लेंगे, फिलहाल हमारे पास सब ओके जा रहा है, ठीक है। कहीं पर इश्यू आएगा तो साथ साथ हम ठीक करते जाएंगे। अब इमेज चेंज करनी है, सिंपली आओ इसके अंदर आकर कह दो कि इस बार हमारे पास कौन सी इमेज होगी, यहाँ पर दो इमेजेस आएंगी, ठीक है। कंटेनर डैश राइट के अंदर इस बार हमारे पास दो इमेजेस आएंगी। कौन कौन सी, एक तो इमेज सिंपली चैट के नाम से, ये सारी उसी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिखाया ना उसमें सारी आपको मिल रही होंगी। चैट वाली होगी, जैसे ही आप ये करते हो तो चैट वाली इमेज आ गई है। सिंपली इमेज, सिंपली लिखोगे इमेज, इमेज टैग, अगेन जाओ किधर, इमेजेस के अंदर, और एक और होगी ग्रुप वाली, वो भी उठा लो। जैसे ही आप ये लिख करते हो तो आपके पास पास ना कुछ इस तरह से आ गए हैं, ठीक है। एक इमेज उसके नीचे दूसरी। अब क्या करो, कंटेनर डैश राइट, ये हमारे पास एक है, इसे क्लास दे दो, इसे क्लास दे दो एबीएस। एबीएस क्यों हमने, क्योंकि इसे एब्सोल्यूट देना है, ठीक है। जो हमारे पास कंटेनर डैश राइट है उसमें सिंपली जाकर पहले ही कह दो कि पोजीशन होने वाली है हमारे पास रिलेटिव। जैसे ही आप रिलेटिव कह देते हो तो वो हो चुका है रिलेटिव। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आके कह दो कि जो डॉट एबीएस है हमारे पास उसकी पोजीशन होगी एब्सोल्यूट। जैसे ही आप ये कहते हो वो कुछ इस तरह से आ गया। और टॉप से होगी 0 पिक्सल, लेफ्ट से होगी 0 पिक्सल। ये जस्ट चेकिंग के लिए देखना है कि क्या वो इसी में ही आ रहा है, एग्जैक्टली वो इसी में ही आ रहा है, ठीक है। सिंपली आप उसे, मैं कहता हूँ टॉप से करो -10 पिक्सल कर दो। जैसे ही हम -10 पिक्सल करते हैं, सॉरी माइनस नहीं, नीचे को लाना है, नीचे को लाना है, 12 पिक्सल कर दो, कुछ नहीं हुआ। परसेंट करके देखो, परसेंट पर वो कुछ यहां तक आ गया। उसके केस में मुझे कुछ एग्जैक्टली इसी तरह ही नजर आ रहा है, ठीक है। कुछ एग्जैक्टली इसी तरह ही नजर आ रहा है। देखो हमारा थोड़ा सा उस साइड पर है, लेकिन कर लेंगे, ठीक, कोई नहीं कोई नहीं, इजी सीन है। ये कुछ इसी तरह ही है, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे करके देख लो, 13% कर लो, यहां तक आ गया। आई डोंट थिंक सो हमें बायर का सेट करने की जरूरत है, एज इट इज कुछ इसी तरह ही हमें चाहिए था और वो आ रहा है, सही है ना। ये चीज भी कुछ एज इट इज इसी तरह ही आ रही है जिस तरह हमें चाहिए थी। जरा छोटा करके देखते हैं, ठीक है। देखो एक हिसाब से सारा काम सही चल रहा है हमारे पास, जबरदस्त सा, ठीक है, ओके सीन है, गुड है।
यहाँ पर ये हमने पेस्ट कर लिया। आ जाओ एक जल्दी से नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करते हैं अपने पास। उसमें क्या है, उसमें कुछ इसी तरह ही है और वो फिर से अब दूसरी तरह को उलट है। तो उसमें सिंपली हम क्या कह देंगे कि अब क्या करना, फिर से वही, इसके लिए सिंपली अब हम उठा लेते हैं कौन सा वाला, ये इंक्रिप्शन वाला। इंक्रिप्शन वाले सेक्शन में आओ, इधर से कर लो इसे कॉपी और फिर कर दो नीचे, ग्रुप वाले सेक्शन को कर दो क्लोज और इधर आकर एक लगाओ कमेंट जिसमें आप क्या लिखोगे, ये कौन सा है, ये हमारे पास है व्हाट यू फील सेक्शन। व्हाट यू फील सेक्शन ये वाला सेक्शन हो गया। यहाँ पर आकर हमने इसे पेस्ट कर दिया। इसमें अगेन इमेजेस दो होंगी। जैसे ही हम लिखते हैं इमेज, इमेज के अंदर जाओ, इमेजेस के अंदर, इमेजेस में जाकर कौन सी है हमारे पास, एक तो है लाफ इमेज, इसे कर दो ऊपर और नीचे वाली कौन सी इमेज लगाएंगे हम, ये दो इमेजेस हैं जो हमें चाहिए। अगर हम जाकर देखें तो हमारे केस में कुछ इस तरह से हुआ है और ये क्या हो गया, ये इसने कैसे कर दिया। ठीक है, हमने एज इट इज वही वाला उठाया ना, तो उसमें उसके केस में क्या हो रहा था, उसमें वो उसे इंक्रिप्शन वाली भी स्टाइलिंग मिली हुई है। इस बार इंक्रिप्शन वाली नहीं चाहिए तो सिंपली कह दो कि जो इंक्रिप्शन वाली सारी स्टाइलिंग है वो इसमें से हटा दो। जैसे ही हमने हटाई है तो अब वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया है। ठीक है, कुछ इस तरह से आ गया। अब सिंपली हमें इसे क्लास देनी पड़ेगी, एक कौन सी क्लास, एबीएस। इसे एबीएस क्लास दे दी तो इसने क्या किया है, कुछ ये इस तरह से आ गया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। ठीक है, वो समझ आ गई। सिंपली एक काम और कर लेना, इसे भी एक सेपरेट क्लास दे दो और इसमें क्या देना कि इस क्लास का नाम क्या रख दो, एबीएस। एबीएस से ऊपर है ना आरईएल। ठीक है, आरईएल क्यों, इसे हमने रिलेटिव रखना है कि जो भी डॉट आरईएल है उसकी क्या करो पोजीशन। वैसे अब रिलेटिव तो है ना, रिलेटिव है। हमने सिंपली करना क्या है, एबीएस को ही हैंडल करना है, एबीएस को ही, है ना। सिंपली कह दो कि विड्थ इसकी 100% होगी, हाइट इसकी 100% होगी। उससे ये एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा होगा। जैसे ही आप ये करते हो तो कुछ इस तरह से हो गया, कुछ इसने खुद को इस तरह कर लिया। तो सिंपली हाइट को ना करो, सिंपली विड्थ कर दो। सही है, ये चीज अब ओके हो गई ना। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। लेकिन एक चीज है, अब इसे जब हम नीचे करेंगे, इसे नीचे करेंगे तो ऊपर वाला भी हमारे पास थोड़ा सा इशू कर रहा होगा, है ना। देखो इसके केस में यहाँ तक है, हमारे केस में वो ऊपर तक है। अगर हमने उसे हैंडल करना है, वेट 100% की बजाय 80% करो क्योंकि थोड़ा सा मुझे और छोटा नजर आ रहा है वो टॉप से। अब इस बार परसेंट की बजाय करो टॉप से, खैर वैसे था तो परसेंट में 25% कर दो, लेफ्ट से 10। जैसे ये करेंगे तो ये हर साइड से चेंज हो जाएगा, उसके केस में भी खराब हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ठीक है, ये चीज समझ आ गई। मतलब हमें इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी। ये 100% ही रहने दो। फिलहाल कुछ ऐसा आ रहा है, फिलहाल कुछ ऐसा आ रहा है। तो अब हमने इसे क्या करना है, नीचे को लाना है। देखो वो कहां तक आ रहा है, वो कुछ यहां तक आ रहा है। इसे क्लास थोड़ी सी चेंज देनी पड़ेगी, एबीसी abs-2 कर दो। यहां पर आओ और सिंपली कह दो कि जो हमारे पास डॉट abs-2 है उसमें पहले तो लगाओ एज इट इज यही चीजें, कॉपी करके करो पेस्ट, ये लगा दिए। अब एक चीज कहना, 80% कह देना, यहां से इसे 23% कह लेना और वो कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ ऐसे आया। ठीक है, 25% ले आओ टॉप से। इस केस में कहा है कुछ इस तरह, लेफ्ट से करो जरा 20 पिक्सल इधर। जैसे ही हम यहां से करते हैं तो वो लेफ्ट से कुछ यहाँ आ गया, कुछ यहाँ आ गया। थोड़ा सा और करना है तो क्या है, तो 25 पिक्सल इधर आ जाए। ठीक है, ठीक है, ऊपर से और ले आओ जरा, भला एक बार 100 करके चेक करो। 100 से वो बहुत नीचे चला गया, यानी उस पर चीजें अप्लाई हो रही हैं, चीजें अप्लाई हो रही हैं। 50 पर यहाँ पर आ गया, 30% करके देखो कुछ यहाँ पर, और कुछ चाहिए भी हमें इसी जगह पर। ठीक है, ये चीज भी हमने क्रिएट कर ली है, ये वाली चीज भी हमने क्रिएट कर ली है। ठीक है, ये भी समझ आ गई ना। इसमें भी आई डोंट थिंक सो कोई इशू होगा हमें, ये भी हमने इजीली क्रिएट कर ली है अपने पास, ये वाला सेक्शन भी। ठीक है,
वो भी क्रिएट कर लिया है, फर्स्ट वाला, फिर सेकंड हो गया, फिर थर्ड वाला भी क्रिएट कर लिया हमने, फिर उसके बाद ये फोर्थ। इसमें चेंजिंग्स करनी है थोड़ी सी, कौन सी, से व्हाट यू फील, यहाँ से हम कॉपी करेंगे और आकर हमने इधर करना है पेस्ट। सिंपली इसके ये पी टैग्स हम खत्म कर देंगे, डायरेक्टली आकर इस पर हम लिखेंगे ये चीज और इधर बी आर टैग लगा देंगे, यहां से भी खत्म और इधर से भी स्पेस खत्म। तो से व्हाट यू फील कुछ इस तरह आ गया। और ये वाला लगा देना आप कॉपी करके किस जगह पर, ये आप लगाओगे इसके पी टैग में, कुछ इस तरह से इसे कर दिया हमने पेस्ट। बटन के अंदर अगेन फिर से वही लिखा हुआ है हमारे पास, सॉरी, बटन में कुछ इस तरह से ये चीज हमारे पास आ गई। तो अगर हम देखें तो हमने कुछ इस तरह से अपने पास ये क्रिएट कर लिए हैं। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड वाला इस तरह आ गया, थर्ड आ गया, फिर उसके बाद फोर्थ आ गया। अब हम बात करेंगे लास्ट वाले सेक्शन की, जो एक हमारे पास ये वाला आ रहा है, ये भी एज इट इज कॉपी पेस्ट ही है। अगेन आपको वही सबसे फर्स्ट सेक्शन को सिंपली उठा लो सीधा सीधा, कौन सा वाला, ये वाला सेक्शन है, इस सेक्शन को करो कॉपी, आप क्लोज कर दो, क्योंकि आप आई थिंक सो सेक्शंस की सारी गेम हमारे पास खत्म होने वाली है। अगेन एक सेक्शन क्रिएट करना है, उसमें कौन सा सेक्शन है, वो कैटालॉग वाला। सिंपली लिखो कैटालॉग, सेक्शन भी लिख लो साथ, सेक्शन वो एज इट इज पेस्ट करो, ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस को कॉपी किया हमने, H1 में आकर हम एज इट इज वही चीज लिख देंगे, यहाँ पर आकर हम करते हैं पेस्ट, इधर हम लगाते हैं बी आर टैग, शिफ्ट होम करके हम इसे क्रॉस करते हैं और कुछ इस तरह से आ गया। नीचे हम सिंपली ये वाली डिस्क्रिप्शन को कॉपी करते हैं और कहाँ पर पेस्ट करेंगे, इस पी टैग के अंदर आकर हम इसे कर देते हैं पेस्ट। बटन के अंदर अगेन वही लिखा होगा लर्न मोर, और इमेज के अंदर इस बार आकर हम क्या कह रहे होंगे कि इमेज हमारे पास आ रही होगी कैटालॉग वाली। जैसे ही हम अपने पास जाकर देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमने कैटालॉग वाला सेक्शन भी क्रिएट कर लिया है, ठीक है, ये वाला भी सेक्शन क्रिएट हो गया ना हमारे पास, ओके। कुछ इस तरह से हमने सारे सेक्शन को क्रिएट कर लिया है, सही हो गया। एक चीज आ जाओ जरा, आप थोड़ी सी चेक करते हैं, थोड़ी सी, ये जो हमने अपने पास दी थी ना इधर ये चीज, जरा ये एक बार पैडिंग खत्म करो। जैसे ही हम ये पैडिंग खत्म करते हैं तो इस केस में अगर हम देखें, इस वाले पर आते हैं, तो इस केस में हमारे पास देखो ये कुछ एग्जैक्ट आ रहे हैं, एग्जैक्ट जगह पर है ना। जैसे ही हम उसे देते हैं क्या चीज, पैडिंग, हम जैसे ही उसे पैडिंग देते हैं तो पैडिंग देने से वो अपने इमेज पैडिंग लेती है, तो इधर वाले भी खराब हो जाते हैं, ठीक है। वही जो मैं इशू कह रहा था ना, उनके केस में थोड़ा यहाँ है, हमारे केस में उधर है। लेकिन अगर हम एक चीज और देखें, अगर हम पैडिंग नहीं देते तो ये सेंटर में है, वो एक साइड पर आ रहे हैं, क्योंकि हमने सारे एक जैसे क्रिएट किए हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है हम इन्हें इसी तरह ही रहने दें, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उन्हें हम अलग से क्लास दें कोई और पैडिंग सेपरेटली दे रहे हो। तो आज ये कर लेते हैं, कौन कौन सा सेक्शन है पहले देख लेते हैं, कौन कौन से सेक्शन में ये चीज हो रही है। एक इंक्रिप्शन वाले सेक्शन में और एक व्हाट यू फील वाले में, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि जो हमारा एक इंक्रिप्शन वाला सेक्शन है, एक तो ये है व्हाट यू फील वाला, इसमें सिंपली इस राइट वाले में आकर हम एक क्लास देते हैं पैडिंग नाम की, व्हाट यू फील वाले में, और इंक्रिप्शन वाले में आते हैं, इसी में राइट में आकर हम इसे क्लास देते हैं पैडिंग वाली, ठीक है। पैडिंग नाम की एक हमने क्लास दी है। अब सिंपली हमने क्या करना है, इसे इधर से करो कॉपी, यहाँ पर ही नीचे लिख दो कि जो डॉट पैडिंग वाली क्लास है उसमें आपने ये काम करना है। अगर आप हम ये काम करते हैं तो ये स्पेसिफिक इन इमेजेस के साथ हो रहा होगा, ठीक है, स्पेसिफिक इन इमेजेस के साथ। अगर आप हम जाकर देखें इस इमेज को, तो अब ये काफी हद तक देखो बेहतर हो गई है, काफी हद तक। अगर इस केस में आओ, यहाँ पर देखते हैं, काफी हद तक बेहतर हो गई है, ठीक है, ठीक है, ओके। और भी चीजें क्रिएट करने के बहुत से तरीके हैं, 100 ऑफ वेज हैं क्रिएट करने के। अगर हम इन्हें छोटा करके देखते हैं तो कुछ इस टाइप से ये हमारे पास आ रहे हैं, कुछ इस टाइप से। काफी हद तक हमने इसे क्रिएट कर लिया है अपने पास। अब लास्ट चीज, अब अगर हम इस पर सिंपली आते हैं, पेज को आकर करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही हमने पेज को रिफ्रेश किया तो कुछ इस तरह की एनिमेशंस के साथ हमने
वेबसाइट एक प्यारी से इसके काफी हद तक क्रिएट कर लिया है। कुछ उसी तरह के इफेक्ट्स के साथ हमारे पास चीजें आ रही हैं जिस तरह हमें चाहिए थी। ठीक है, ये चीज अब हमें लास्ट चीज क्रिएट करनी है जो क्या है हमारे पास फुटर। हमने अब क्रिएट करना है फुटर। ठीक है, एक छोटा सा आपको होम टास्क देता हूँ, वो कौन सा होगा कि जो पोजीशंस जो इमेजेस हमने नहीं लगाई है पोजीशन एब्सोल्यूट वाली, ठीक है, उन इमेजेस के अंदर आपने चेक किया होगा कि हमने ये AOS नहीं लगाई। ये एनिमेशन खुद से ऐड करना और आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको नॉलेज मिलेगा काफी हद तक। आ जाओ जरा फुटर को एक बार करते हैं ब्रेक डाउन और इसे करते हैं क्रिएट। फुटर को हम कैसे क्रिएट कर रहे होंगे, सिंपली एक हमने रखा होगा डिव जो इस तरह आ गया, या सेक्शन कह लो। उस सेक्शन के अंदर हमारे पास होगा एक डिव जो यहां से यहां तक आ गया, एक और होगा डिव जो यहां से यहां तक आ गया। ये दो डिव्स हमने क्रिएट किए होंगे। फिर इसके अंदर छोटे छोटे डिव्स होंगे, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, इसी तरह ये 4 और 5। ठीक है, इस तरह से हम ये सेक्शंस क्रिएट करेंगे, 1 2 3 4 5 सेक्शन हो जाएंगे सारे आपस में। आप कह सकते हो कि ये जो मेन सेक्शन होगा ये डिस्प्ले फ्लेक्स होने वाला है हमारे पास। फिर इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, डायरेक्शन इसकी हमारे पास होगी कॉलम। कॉलम क्यों होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के नीचे हैं। फिर जो ये वाला होगा हमारे पास डिव, ये भी फ्लेक्स होगा डिस्प्ले, क्यों, क्योंकि सारे लाइन में आ रहे हैं। फिर ये एक सेपरेट डिव क्रिएट कर लेंगे। थोड़ा सा अगर अगेन ये करूं, एक तो इसमें एक ये इमेज पड़ी होगी, एक ये बटन पड़ा होगा। ठीक है, एक इमेज एक बटन, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद एक यहाँ पर छोटा सा डिव होगा जो हम सब के अंदर इधर पेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ये चीज भी समझ आ गई, छोटा सा डिव उसके अंदर ये चीज लिख रहे होंगे। और फिर ये हमारे पास एंकर टैग्स होंगे सारे। इन सब एंकर टैग्स को हम डिस्प्ले ब्लॉक कर लेंगे तो ये सारे एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। कुछ इस तरह से हम ये सारे क्रिएट कर रहे होंगे। और नीचे वाले को भी अगर हम चाहें तो हम इस वाले डिव को इतना सा भी क्रिएट कर सकते हैं। उससे ये हो जाएगा हम इसमें सिंपली डिस्प्ले वो स्पेस जस्टिफाई में स्पेस बिटवीन कर पा रहे होंगे। दूसरे केस में हमें कुछ और करना पड़ना था। और इनमें सिंपली हम स्पेस बिटवीन या स्पेस बिटवीन नहीं सॉरी स्पेस इवनली करके हैंडल कर लेंगे। फिर इसमें एक ये होगा डिव, एक ये होगा डिव, एक डिव जिसके अंदर 1 2 3 4 बटन होंगे और एक ये एट द एंड सिलेक्ट सा क्रिएट किया होगा। या सिलेक्ट ना भी बनाओ, नॉर्मली डिव सा क्रिएट कर लो, उसमें हम बाद में खुद से चीजें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह करना है। आज जो फुटर क्रिएट करते हैं, लास्ट जो एक हमने प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक स्टोर वाला क्रिएट किया था उसमें मैंने आपको बोला था कि फुटर जो था वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, लेकिन इस वाले में मैं आपको करवा देता हूँ, उससे आपको काफी आसानी हो जाएगी। सिंपली हम क्रिएट करेंगे फुटर। फुटर के अंदर क्या होगा, हमारे पास दो डिव होंगे, डिव इनटू 2 सॉरी 3 हो गया, दो डिव्स होंगे। क्लास क्या होगी इनकी, इसकी सिंपली क्लास होगी फुटर डैश अप। इसकी क्या होगी, इसकी हमारे पास सिंपली क्लास होगी फुटर डैश डाउन। ठीक है, ये दो हमारे पास डिव्स आ गए। अब इन दोनों को कोई स्पेसिफिक विड्थ देंगे, हाइट देंगे, कुछ इस तरह से काम चलेगा। पहले आज जो सिंपली लिखते हैं, हमारे पास जो फुटर है उसे तो एक तो काम करो डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, और एक साथ ही काम करो फ्लेक्स डायरेक्शन कर दो कॉलम। ये जैसे ही किया तो डॉट फुटर डैश अप जो है, इन दोनों को फिलहाल तो विड्थ देता हूँ इकट्ठी ताकि पता चले। 200 पिक्सल, हाइट कितनी करो 200 पिक्सल। जैसे ये किए, जो डॉट फुटर डैश डाउन है उसे भी क्या करो, उसे भी एज इट इज यही चीजें दे दो, नीचे को ले आओ। ठीक है, जैसे ही आप ये देखो अगर जाकर तो फिलहाल कुछ भी नहीं नजर आ रहा। इन दोनों को एक काम करना, बॉर्डर दे देना 1 पिक्सल सॉलिड रेड, इसे भी नीचे ले आओ, दोनों में ले आए तो कुछ इस तरह से आ रहा है। डिस्प्ले फ्लेक्स भी हो गया है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम भी हो गई है, और अलाइन आइटम सेंटर भी हो गया है। ठीक है, अब देखो इसमें अलाइन ओरिजेंटल काम कर रहा होता है, दैट्स वाई इस तरह। सिंपली इसमें एक बैकग्राउंड कलर भी देना है। कौन सा वाला दोगे, कलर जिला पर आओ, सिंपली यहाँ पर आके हमने किया कलर कॉपी और इधर कर दिया पेस्ट। जैसे ही कलर पेस्ट किया तो कुछ ये वाला कलर भी आ गया हमारे पास। ठीक है, ये चीज भी हमें समझ आ गई है, ये कलर आ गया। अब देखो
200 पिक्सल किया हुआ है। इसे कोई स्पेसिफिक हाइट दे दो, 700 पिक्सल दे दो हाइट। जैसे ही जाकर देखो तो कुछ ज्यादा हो गई है, कुछ ज्यादा फील हो रही है, तो 600 कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे ही 600 किया तो वो भी काफी हद तक बड़ी है। 550 करके देख लो, कुछ इतनी आ गई है और हमें इतनी चाहिए। सिंपली अलाइन के बाद ना जस्टिफाई भी सेंटर करना है, जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर करना है। तो ये कुछ इस तरह से आ गए हैं, कुछ इस तरह से आ गए हैं, ठीक है। सेंटर करके गैप दे लेंगे या पैडिंग शेडिंग दे लेंगे, वो हम चेक कर लेंगे। उसके बाद और क्या करते हैं कि विड्थ इतनी नहीं देनी हमने, विड्थ दे दो 800 पिक्सल। जैसे ही 800 की तो कुछ इस तरह है, दोनों में इकट्ठी देनी है, बजाय हम दोनों पर अलग अलग काम करें, हम दोनों को फुटर डैश इकट्ठा ही दे लेते हैं, बजाय हम इस तरह से सेपरेटली कर रहे हो। तो इसकी फिर हमें विड्थ को करना पड़ेगा कमेंट। कुछ इस तरह से आया है, और बड़ा करना है, 800 भी नहीं है, कुछ 1000 कर लो, 1000 तक आई थिंक सो ठीक है, 1000 तक ठीक है। और अगर जरूरत पड़ी तो साथ साथ करते रहेंगे। कुछ इतना हमने कर लिया। अब इसमें और क्या क्या है, अब इसमें और ये है कि 1 2 3 4 5, ठीक है। जो अप है उसके अंदर 5 डिव्स और बनाने हैं हमने। अप वाले के अंदर हमने डिव इंटू 5 क्रिएट करने हैं, जिनका नाम क्या होगा, एक तो बॉक्स होगा और एक बॉक्स डॉलर, ठीक है। इस तरह से कर लिया। पहले वाले में इमेज इमेज पड़ी होगी, वो आपको पता चल गया। इन सब के अंदर एक डिव और होगा, डिव डॉट फुटर डैश अप डैश इन, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने इसका नाम दिया। वैसे इसे नाम ना भी दे तो इसे कोई देने की जरूरत भी नहीं है, दे भी लो तो कोई बात नहीं है। उसके अंदर क्या लिखा होगा, व्हाट वी डू, व्हाट वी डू को करो कॉपी और कर दो पेस्ट। और क्या करना है, और ये है कि एंकर टैग्स हैं, कितने हैं, कुछ इतने हमने एंकर टैग्स लगाने हैं। इसे हमने डायरेक्टली किया है पेस्ट। यहां तक आ जाओ, इधर आकर लिखो एंकर, सिर्फ यहां पर ना लिखो, इधर तक सिलेक्ट किया, एंकर टैग लिखो, इधर पेस्ट कर दो। और इन सब में क्या डाल देना, इन सब में डाल देना हैश, क्योंकि कहीं पर भी फिलहाल नहीं लेकर जाएंगे, हमने सिंपली लिख दिया एंकर टैग। जैसे ही लिखा कुछ इस तरह से आ गए हैं। एक काम कर दो, यहां पर आकर इनका कलर कर देना वाइट, कलर वाइट किया तो एक वाइट हुआ है उसके। अब क्योंकि वो देखो है क्या, ये सिंपली हमने अलग अलग डिव के अंदर तो नहीं रख दिया, फुटर डैश वैसे रखे तो उसी के अंदर, डिव के अंदर बॉक्स बॉक्स 2, ओके, फुटर 1 नहीं होगा सिंपली। अब अगर इन सबको हमने स्टाइलिंग देनी होगी ना, तो हम कह देंगे डॉट बॉक्स। अब जो डॉट बॉक्स को हम स्टाइलिंग देंगे वो स्टाइलिंग सबको मिल रही होगी। तो जो आपने कलर किया है ना वाइट, वो आपको देना होगा बॉक्स के अंदर, ठीक है, दे देते हैं। रिफ्रेश किया, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा क्यों, जो हमारे पास क्लास है बॉक्स, उसके अंदर एंकर टैग्स पड़े हुए हैं। बॉक्स के अंदर जो हमारे पास एंकर टैग्स पड़े हैं उन्हें ये कलर कर देना वाइट। बॉक्स के अंदर जो एंकर टैग्स पड़े हैं अब हमारे पास वो वाइट हो गए हैं, वाइट हो गए हैं। यहाँ पर भी आकर कह दो जो कलर है वो वाइट ही होने वाला है हमारे पास, तो ये भी वाइट हो गया, दोनों हमने वाइट कर लिए हैं। यही काम हमने करना है कुछ सब में। एक काम और करना, जो एंकर टैग है ना उन सब का कर देना डिस्प्ले ब्लॉक। जैसे ही डिस्प्ले ब्लॉक करते जाओगे तो वो सारे नीचे आ गए हैं। इन्हें एक इस बॉक्स वाले को एक चीज और करना, उसके लिए आपको डॉट बॉक्स सेपरेटली करना पड़ेगा। विड्थ देना सबको 20% की, हाइट देना सबको 100% की। आपको पता होगा 20% कितना बनेगा, 100% कितना बनेगा, कुछ ज्यादा ही बन गया। क्यों बना है आ जाओ देखते हैं। बॉर्डर देकर चेक करो, 1 पिक्सल सॉलिड रेड, जैसी बॉर्डर दिया तो वो कुछ देखो ठीक है, बना बिल्कुल सही है। वो अभी डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं है, उसके लिए हमें जो फुटर डैश अप है ना उससे भी हमें करना होगा डिस्प्ले फ्लेक्स, इससे दोनों हो जाएंगे अप और बॉटम। अगर सेपरेटली एक को करना है तो उसके लिए अलग से कुछ करना पड़ेगा हमें। ये हमने कर लिया है, ये भी आपको समझ आ गया। अब एक काम करो कि
बॉक्स के अंदर हर सेपरेट जो बॉक्स है ना, उन सबको भी डिस्प्ले फ्लेक्स करो, उनकी डायरेक्शन कॉलम करो और उनमें गैप दे दो। समझ आई ना? एक बताता हूं, बाकी आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगे कि जो डॉट बॉक्स 1 है मेरे पास, उसे भी डिस्प्ले फ्लेक्स करो, फ्लेक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन उसकी कॉलम कर दो, गैप उनमें दे दो 20 पिक्सल का। जैसे ही जाकर देखोगे, रिफ्रेश किया, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या वजह है? बॉक्स 1 हमने इसे दिया कि बॉक्स 1 नहीं है, उसके लिए हमें करना होगा बॉक्स डैश 2। तो हम बॉक्स डैश 2 को कर देते हैं। अब देखो कुछ इस तरह से गैप के साथ ये हमारे पास आ गए हैं। ये सारे अब एंकर टैग्स हैं। आ गए ना? आ गए, ठीक है, ये भी समझ आ गई। गैप भी दे सकते थे, सेंटर भी कर सकते थे, या एक काम ये करो कि गैप थोड़ा सा इनका दो ज्यादा कर दो। गैप ज्यादा किया, हाइट भी इनकी ज्यादा कर देना, थोड़ा सा और मजेदार बन जाएगा। सिंपली जहां पर फुटर अप फुटर डाउन है, इनकी हाइट कर दो 250, हाइट कुछ इतनी हो गई। ठीक है, ठीक है। ये भी कर सकते हैं कि आप सेपरेटली सबको अलग से दें, या फिर यही वाला कॉपी कर देता हूं, आप उसे इजीली सिंपली कर लोगे, सबको कर लोगे ना, या फिर सारे मैं खुद से ही करवाऊं। अबाउट अस, करियर, ब्रांड सेंटर, यही वाले हैं, ये खुद से आप बना लेना। मैं क्या करता हूं, मैं सीधा सीधा इन सब को करता हूं कॉपी और उन सब में कर देता हूं पेस्ट। ये मैंने की है कॉपी, इसके अंदर पेस्ट, इसके अंदर पेस्ट, इसके अंदर पेस्ट। अब अगर आप देखो तो वो स्टाइल मिला है किसे किसे, वो जो हमने गैप शैप लगाया वो सारा मिला है सिर्फ एक को, जबकि हमने तो सब में ही करना था। अगर सब में करना था आपने, तो फिर यहां पर देने की बजाय सीधा इसे इसके अंदर ही देकर देख लो, क्या कोई उससे इशू आएगा? फिलहाल तो कुछ इशू नहीं नजर आ रहा, फिलहाल तो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। तो फिर अच्छी बात है, अगर ठीक है तो फिर तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अब नेक्स्ट क्या है, जो है बॉक्स 1 हमारे पास, उसे अलग से स्टाइलिंग दे लेंगे। यहाँ पर जो है 1, उसके अंदर आज जो देखते हैं क्या क्या चीज हमने हैंडल करनी है। एक देनी है सबसे पहले हमने इसमें इमेज, इमेजेस के फोल्डर में जाओ, व्हाइट लोगो होगा वो दे देना, और एक सीधा सीधा बटन लगा दो। बटन कौन सा हम लगाएंगे? जो हम हर जगह पर यूज करते हुए आ रहे हैं, जो कि हम, आप कह लो कि ये वाला बटन है, हम यही सब में लगा रहे होंगे। इसे भी कर लिया हमने इधर से कॉपी। नैव बार को अगेन कर देते हैं क्लोज, सीधा नीचे आ जाते हैं। और बटन कहां पर लगाना था हमने? बटन हमने लगाना था इस जगह पर। इधर आओ, बटन को करो पेस्ट। तो कुछ इस तरह से ये चीजें भी हमारे पास आ गई हैं। क्या आ गई? आ तो गई बिल्कुल। अब देखो, जो हमने सारे बॉक्स को स्टाइलिंग दी है ना, उससे क्या हुआ है, उससे बॉक्स 1 ने भी वो चीजें फिलहाल सारी कैच कर ली हुई हैं। अगर कोई चेंजिंग करनी है तो वो हमें सेपरेटली इधर करनी पड़ेगी। तो मैं आपको फिलहाल यही कहूंगा कि जो बॉक्स 1 के अंदर इमेज है, पहले तो उसे सेट कर लो। उसकी विड्थ करो ना जरा 200 पिक्सल, छोटी हुई 150 पिक्सल करो, कुछ इतनी हुई 160 पिक्सल कर लो, कुछ यहां तक। और हमें चाहिए भी इतनी, हमें चाहिए भी इतनी पिक्चर हमने ले ली ये वाली। अब इनमें क्या कर दो, सीधा सीधा जो डॉट बॉक्स 1 है, उसके लिए आप कहोगे कि जो डॉट बॉक्स 1 है, इसे एक चीज करो, फ्लैक्स वगैरह तो वो है, जस्टिफाई में आकर कह दो, जस्टिफाई नहीं सॉरी होगा वर्टिकल, हाँ वर्टिकल जस्टिफाई कंटेंट कर दो स्पेस बिटवीन। तो ये स्पेस बिटवीन हो गया। जबकि देखो अब बाकी सारे हमारे पास ऊपर से जस्ट गैप में है, उन्हें हमने सेंटर में तो हम उन्हें नहीं लाए। तो दैट्स वाई अगर हम इसे ये करते हैं तो हमें या तो बटन को ऊपर करना पड़ेगा, या तो बाकी चीजों को नीचे लेकर आना पड़ेगा। हम अपने केस में क्या कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं, हम बटन को ऊपर करने की कोशिश करते हैं। हम सीधा सीधा कह देंगे जो बॉक्स डैश 1 के अंदर बटन है, उसकी पैडिंग नहीं होगी, मार्जिन होगी। मार्जिन डैश बॉटम है वो उसे 20 पिक्सल देकर थोड़ा सा ऊपर कर देना। कुछ इतना हुआ है, 30 पिक्सल कर देना। 30 पिक्सल से कुछ यहाँ तक हुआ है, काफी हद तक हो गया। 35 पिक्सल कर लेते हैं,
कुछ इतना सा, जितना हमें चाहिए उतना हो गया। ये चीज भी समझ आ गई। यहाँ तक हमने ये चीज क्रिएट कर लिया है, हमें चाहिए भी कुछ ऐसी थी, हमने ऐसी क्रिएट कर भी लिया। अब कुछ कुछ चीजें हैं इसकी आई डोंट थिंक सो हमें फिलहाल जरूरत पड़ी है, अब आगे पड़ेगी, इसे हैंडल कर लेंगे। बॉक्स में ये चीजें कर दो खत्म, गायब कर दो। और क्या करो, ये जो दिया है इसे भी गायब कर दो। अब कुछ इस तरह का ये हमारे पास आ गया। इसमें और भी गैप दे सकते हो, देना चाहो तो वो भी चीज ठीक है, और भी गैप दे सकते हो। अगेन फिलहाल रहने दो, इसे फिलहाल रहने दो। इसमें जरा गैप देकर देखते हैं। गैप हम कैसे देंगे, जो डॉट बॉक्स 1 है उसे हम मार्जिन राइट दे देंगे, जिसकी वजह से बाकी थोड़े उस साइड को हो जाएंगे। आ जाओ बॉक्स 1 को कहते हैं, जो बॉक्स 1 है, बॉक्स 1 को हमने देनी है मार्जिन राइट 20 पिक्सल की। इससे वो कुछ इधर को आया है, और बढ़ाकर देखो 30 से और थोड़ा सा हुआ है। अगर ना समझ आ रही हो ना कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं, सीधा इंस्पेक्ट मोड पर गए करो, उस चीज पर आकर किया करो क्लिक। यहाँ पर देखो स्टाइलिंग में आ जाता है, बढ़ाकर देखो, आपको सीधा सीधा नजर आने लग जाएगा कि क्या वाकई चेंजिंग्स आ रही हैं या नहीं आ रही। तो मुझे तो चेंजिंग्स होती नजर आ रही हैं, दैट्स वाई मैं कह दूंगा कि हमें इतना चाहिए, हमें कुछ इतना चाहिए। तो ये कितने पिक्सल है, जितना चाहिए उतना रख लो और फिर देख लो। 64 बनाए ना, तो सीधा आकर कह दो कि 64 पिक्सल की मार्जिन दे देना। जैसे ही आप दोगे तो ये कुछ इस तरह से बना है, एज इट इज उसी तरह का मान रहा है, ठीक है, एज इट इज वही चीज हमने क्रिएट कर ली है। अब क्या करो, अब फिलहाल एक बार बॉर्डर खत्म कर दो, अप में से डाउन में रहने दो। अप वाले में से हमने खत्म कर दिया, वो यहां तक हो गया ओवरऑल। अब एक चीज और करो कि जो आपके पास अपर है, फिलहाल आई थिंक सो इसे भी खत्म कर दें तो कोई इशू तो नहीं हो रहा होगा, इसे खत्म कर दे, कोई इशू नहीं हो रहा होगा। उसे दोबारा से उतनी विड्थ वगैरह हमें देनी पड़ेगी, वो हम दे लेंगे। एक काम और करो, इसे ओवरऑल दे दो पैडिंग, जरा कितनी दोगे, 100 पिक्सल की देकर देखो। जैसे ही आप 100 पिक्सल की पैडिंग देते हो, कुछ वो यहां पर आ गया, कुछ इस जगह पर आ गया। रिफ्रेश करो, उसने हमारे बटन को भी इस तरह खराब किया। यानी हमें ऊपर नीचे से 0 पिक्सल दे दो, आगे पीछे से, खैर आगे पीछे से नहीं चाहिए थी, ऊपर नीचे से चाहिए थी। 100 पिक्सल आगे पीछे से 0 पिक्सल। जैसे ये करते हैं ठीक है, वो इशू कर रहा है, दैट्स वाई एक काम करो ना दो, ये चीज ठीक है। पैडिंग वो फिर नहीं कैच कर रहा, दैट्स वाई रहने दो। अगर हमने ओवरऑल को ना दी होती ना, अगर ओवरऑल जो है हमारे पास, ओवरऑल कौन सा है, फुटर, फुटर को हमने स्पेसिफिक हाइट दी हुई है, अगर ये ना दी होती तो वो इजीली कैच कर पा रहा होता। इसे दे दो और आप इसे कुछ पैडिंग दो तो आपको इजीली मिल जाएगी। 50 पिक्सल देकर देखो, तो आप वो 50 पिक्सल पकड़ पा रहे हैं, ठीक है। इशू वगैरह करता है लेकिन चलो रहने दो, ना दो। यहाँ पर 550 हम रखेंगे। यहाँ तक हमने ये चीज क्रिएट कर ली है, ये चीज। अब हमने क्या हैंडल करना है, अब हमने अपने पास नीचे वाला जो है, हम उसे अब हैंडल करने वाले हैं। वैसे इसे नीचे कर लें तो ज्यादा सही है, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही हमें, ऊपर वाला वहां है। हम एक चीज और भी तो कर सकते हैं, हम इन्हें सेंटर करने की बजाय स्पेस इवनली भी कर सकते हैं। इवनली से कुछ इस तरह का आ जाएगा। पैडिंग टॉप तो इसे देनी पड़ेगी, या पैडिंग टॉप इसे दे दो। इसकी एक काम करो ना, हाइट की बजाय इसकी ये मिन हाइट कर लो। इसे ओवरऑल पैडिंग टॉप दे दो। कितनी दोगे, 100 पिक्सल की पैडिंग टॉप कर देना, तो वो कुछ इतनी हुई है। 100 से नहीं बना तो 500 करके देखो, पता चले मिल रही है कि नहीं, मिल तो रही है। 200 कर देना, 200 से इतनी हुई है, हमें इतनी तो नहीं चाहिए थी। 120 पिक्सल कर दो, कुछ यहां तक आएगा, कुछ यहां तक, काफी हद तक बेहतर है। अब आ जाओ नीचे वाले को हैंडल करते हैं। नीचे वाले को क्या करो, कुछ कुछ जो चीजें जरूरी देने वाली हैं वो इधर से उठा लो, डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, सेंटर वगैरह। फिलहाल तो एक काम करो ना, फुटर वाली नहीं, खैर ये वाली उठानी है। फिलहाल तो ये सारी उठाओ और आकर इसमें इधर कर दो पेस्ट। जैसे ये हमने किए हैं, कुछ नहीं नजर आएगा क्योंकि बॉर्डर नहीं है इसमें। बॉर्डर हम दे लेते हैं जल्दी से, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। यहां तक आ गया। इसकी हाइट आई डोंट थिंक सो इतनी देनी है, 150 कर लो या 130 कर लो।
यहाँ तक इसकी हाइट दे दी है हमने। एक चीज करो, बॉर्डर इसमें देना तो है हमने, बॉर्डर डैश टॉप, सिर्फ टॉप बॉर्डर देना है। कुछ इस तरह की चीज हमने क्रिएट की है। फिलहाल टॉप ना दो, फिलहाल सारे ही रहने दो, ताकि हम इजीली चेक कर पाए कि हम क्या क्या कर चुके हैं और क्या क्या और करना है। अब इसमें क्या है, अब इसमें मुझे नजर आ रहा है कि एक ये लिखा हुआ है एक डिव में, दूसरे डिव में ये, फिर बटन है, फिर ये सिलेक्ट वाला। ठीक है, सिलेक्ट को हम डिव से ही क्रिएट कर रहे होंगे। एक दो, एक दो तीन चार, चार डिव्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, बना लेते हैं। सीधा आ जाओ इस जगह पर। अब हमने डाउन वाले में बात करनी है। डाउन वाले में हम आ गए, इसमें कितने, डिव इंटू 4, और डॉट क्लास क्या होगी, फुटर डैश डाउन डैश बॉक्स और डॉट, बस यही क्लास। ठीक है, फुटर डैश डाउन डॉट डॉट बॉक्स, और यही क्लास अगेन इधर सेपरेटली अगर डिजाइन करना हो तो उसके लिए फुटर डैश डाउन डैश बॉक्स, और 1 कर लो, सारों के साथ साथ चेंज कर लो। इसमें लिखेंगे 2, इसमें लिखेंगे 3, इसमें लिखेंगे 4। सबको अलग अलग भी हमने क्लासेस दे दी हैं। फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाले में एक छोटी सी चीज लिखी हुई है, वो हम इधर से करते हैं कॉपी। ये की हमने कॉपी, आकर कर दो इधर पेस्ट, और यहाँ पर एक लगा दो br टैग। दूसरे वाले में आओ, दूसरे वाले में आकर ये चीज करो कॉपी, लिंक सा है तो इसे इस तरह से करो कॉपी, यहाँ पर आके करो पेस्ट, इधर एक लगा दो br टैग। ये भी हो गया। इसमें अब जो थर्ड वाला है, इसमें क्रिएट करो बटन कितने, इंटू 4, 4 बटन क्रिएट कर लेना। 4 बटन क्रिएट कर लिए। लास्ट वाले में क्या लिखा हुआ है, लास्ट वाले में एक अगेन डिव क्रिएट करो। डिव ना भी क्रिएट करो, डिव तो ये बना ही हुआ है, सीधा इसमें लिख दो इंग्लिश, और वो हम उसमें फॉन्ट से बटन उठा लेंगे। अब आकर जरा देखो क्या क्या बना है हमारे पास। जैसे ही हम जाते हैं तो कुछ इस टाइप से चीजें आ चुकी हैं हमारे पास। पहले तो इन्हें वर्टिकल सही करना है, अगर तो आपने डायरेक्शन कॉलम की हुई है, नहीं की हुई। डिस्प्ले फ्लेक्स है, बस अलाइन आइटम करने हैं हमने सेंटर। जैसे ही हम ये करते हैं सेंटर, तो बिल्कुल यहाँ पर आ गए हैं। जस्टिफाई में आकर हमने करना है स्पेस इवनली। जैसे ही स्पेस इवनली करते हैं तो कुछ यहाँ पर आ गए हैं। वैसे इसे हमें करना होगा स्टार्ट ही। स्टार्ट क्यों, क्योंकि वो अगर आप यहाँ पर जाकर देखो तो बिल्कुल फर्स्ट वाला साथ में ही चिपका हुआ है। स्टार्ट कर दिया, सब में कोई स्पेसिफिक गैप देना होगा, 40 पिक्सल का गैप इन सब में दे दो। जैसे रिफ्रेश किया, कुछ यहाँ तक आया, 80 पिक्सल का गैप दे दो। साथ साथ वैसे 40 फिलहाल बहुत है, सारी चीजें स्टाइल होंगी ना तो उसे समझ आने लग जाएगी। अब एक काम करो, जो सारे बटन हैं इन सब को क्लास दे दो। कौन सी, btn-2। btn2 क्यों दे रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट वाले में हमने btn दी हुई थी। अब आ जाओ इधर, लोगोज जो जो उठाने हैं, ट्विटर पर आओ, जो जो अब हमने यहाँ से आइकन उठाने हैं वो उठा लेते हैं। एक ट्विटर वाला है, ट्विटर वाला इधर से हमने किया कॉपी, फर्स्ट वाले में आकर किया हमने पेस्ट। सेकंड वाले में हमारे पास कौन सा है, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक। दूसरे पर आए हम, यहां पर हमने सर्च किया यूट्यूब, यूट्यूब, ये हमारे पास यूट्यूब वाला लोगो आया, ये हमने यहां से कॉपी किया और कर दिया आकर पेस्ट। थर्ड में है हमारे पास इंस्टा, हम सीधा इधर आए, हमने इधर आकर सर्च किया इंस्टा। जैसे इंस्टा लिखेंगे तो इंस्टा का भी आ गया हमारे पास, और वो हम आकर यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। लास्ट वाले में आते हैं, तो लास्ट हमारे पास कौन सा था, फेसबुक। सीधे इधर आकर लिखते हैं फेसबुक। जैसे ही हमने फेसबुक लिखा तो फेसबुक वाला आ गया, ये हमने किया इधर से कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। जल्दी से आप करते हैं, इसकी स्टाइलिंग भी, टाइम भी काफी होता जा रहा है। डॉट btn2 जो है, फिलहाल तो इसकी करो ना विड्थ 50 पिक्सल, हाइट इसकी करो 50 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर इसका करो रेड। जैसे ये करते हो आपको कुछ कुछ नजर आएगा उधर। फिलहाल अब इससे आ जाओ, कुछ ऐसे नजर आ गए हैं सारे।
बॉर्डर रेडियस करो 50%। बॉर्डर रेडियस से बिल्कुल सर्कल भी बन जाएंगे, कुछ ऐसे से हो गए हैं। डॉट ऊपर करता हूं थोड़ा सा, ये क्या हो गया, डॉट BTN2 के अंदर जो आई पड़े हुए हैं इनका सीधा सीधा करना फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। जैसे ही हम फॉन्ट साइज 20 पिक्सल करते हैं तो वो फॉन्ट्स उनके बड़े हो गए हैं। 50 ना 20 ना करो, 16 पिक्सल कर दो, कुछ ऐसे हो जाएंगे। और साथ ही उन सब का मुझे कलर नजर आ रहा है वाइट, कलर भी सब का हमने वाइट कर दिया है, ठीक है। और जो बटन है वैसे उसका जो बॉर्डर है ना वो है बॉर्डर बॉर्डर है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। कलर भी सेट कर दिया, फिलहाल रेड है पीछे, वो हम खत्म कर देंगे। कुछ इस तरह से बटन क्रिएट कर लिए हैं। अब हमने सारी स्टाइलिंग इसमें एज इट इज वही लगानी है जो हमने ऊपर BTN में लगाई हुई थी। BTN में देखो बिफोर भी था, ये BTN था ना हमारे पास, तो BTN में जो चीजें दी है एक तो उससे सारी वही दे देना, ठीक है। BTN वाली फॉन्ट साइज बैकग्राउंड आई डोंट थिंक सो ये सारी देने की जरूरत है, ओवरफ्लो हिडन वगैरह हम कर लेंगे। BTN बिफोर वाली सारी देना, और होवर वाली ये वाली सारी कॉपी करो और उधर आकर कर दो पेस्ट, एंड पर आओ और ये सारी कर दो पेस्ट। अब जिधर BTN लिखा है BTN2 कर दो, इधर भी आओ इधर आकर BTN2 कर दो। लेकिन एक चीज होगी, इसमें विड्थ हमारे पास 50 पिक्सल ही रहेगी, इस केस में विड्थ हमारे पास 50 पिक्सल ही रहेगी। जैसे ये करते हैं जाकर देखते हैं, होवर करने से कुछ हो नहीं रहा, नजर क्यों नहीं आ रहा, दैट्स वाई क्योंकि जो BTN है फिर उसे हमने Z इंडेक्स 2 देना होगा। Z इंडेक्स 2 देते हैं, ठीक है। अभी भी कुछ नहीं हो रहा, बैकग्राउंड कलर भी एक बार रिमूव कर दो। अब इसमें क्या इशू है एक बार देखते हैं। ये देखो टॉप पर जा रहा है और इसमें ओवरफ्लो, ठीक है। BTN2 को हमें पोजीशन रिलेटिव भी करना होगा, रिलेटिव किया है तो अब कुछ आ गए हैं। अब आपको नजर आ रहे हैं नीचे हमारे पास बटन आए हुए हैं, लेकिन अब हम उन्हें देखो ट्रांसफॉर्म करके हम उन्हें आधे पर ला रहे थे। आधे पर लाने की बजाय अगर मैं आपको इसका कलर चेंज करके ग्रीन करके दिखाऊं, वो आपको सारे नजर आ जाएंगे। वो देखो नीचे नजर आ रहे हैं, कुछ इस टाइप से आ रहे हैं। अब एक काम करो, इनमें लेफ्ट और राइट जो है ना वो सीधा सीधा करो 0 पिक्सल। टॉप में भी क्या करो, टॉप तो खैर इसी तरह रहेगा, वो 100 ही है। और यहाँ पर आके आप सीधा कह दोगे कि वो -100% तक आ जाएगा, क्योंकि हमें देखो एग्जैक्ट इस तरह से उसके ऊपर ओवरलैप चाहिए। तो अब ये कुछ इस तरह से हमारे पास बटन सारे बन गए हैं। और BTN में सीधा जाओ, कह दो कि जो भी ओवरफ्लो होगा उसे हम सीधा सीधा कर देंगे हाइड। जैसे ही हिडन करते हो तो कुछ इस टाइप से हमारे पास आ गया। उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा लगाएंगे, बैकग्राउंड कलर एज इट इज यही वाला है, तो ये करो कॉपी। BTN2 जो है उसका बैकग्राउंड कलर है हमारे पास ये, BTN2 का बैकग्राउंड कलर ये है। हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ, ये सॉरी बॉर्डर दे दिया हमने, बॉर्डर ब्लैक ही लगाओ। बॉर्डर खैर वाइट है, बॉर्डर वाइट है और बैकग्राउंड कलर में ये है। जैसे ये लिखते हैं तो कुछ कुछ उसी टाइप का आ गया जिस टाइप का हमें चाहिए। अब जैसे इसमें ओवर होगा तो ये इसमें इफेक्ट भी हमारे पास आ रहा है, ठीक है। टाइम शाइम चेंज करना तो चाहो तो कर सकते हो। अब एक चीज और है, थोड़ी बहुत खैर खुद भी स्टाइलिंग की करो खुद से भी, और इसमें काफी चीजें फिर सीखने को मिलती हैं। इस तरह से हुआ है। अब फिलहाल इसे सेट कर लेते हैं कि ये किस तरह से आ रहे होंगे। कुछ इतना सामने क्रिएट कर लिया। अब सेटिंग इसमें क्या करनी है कि इन्हें हमने बिल्कुल दूर दूर करना है। कैसे कर रहे होंगे, एक चीज तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो हमारे पास बटन हैं, ठीक है, बटन में आपको क्या चीज नजर आ रही है, ये भी गैप में है। तो इसका मतलब है कि जो बटन जिस डिव के अंदर आ रहे हैं ना, ये किस में आ रहे हैं, फुटर डाउन बॉक्स 3। इसे करो कॉपी, इसकी स्टाइलिंग इधर से आकर अलग दो, इसे भी करो डिस्प्ले, सॉरी डिस्प्ले फ्लेक्स से भी करो, और गैप इन में भी दो 20 पिक्सल का। जैसे ही हम इनमें गैप देते हैं तो कुछ इतना इतना गैप आया, 30 पिक्सल का गैप दे दो। 30 से कुछ इतना है जो कि आई थिंक सो ज्यादा है, 20 पिक्सल बेस्ट था। 20 पिक्सल के बाद एक चीज और करना कि इसे पैडिंग दे देना, ऊपर नीचे से 0 पिक्सल आगे पीछे से 40 पिक्सल की दे देना। कुछ इस तरह से हो गया, कुछ इस तरह से, ठीक है। काफी हद तक ठीक ठाक क्रिएट हो गया।
अब एक चीज और करो कि जो लास्ट वाला है हमारे पास, लास्ट वाला हमारे पास 4 है होम पर, इसे करो डॉट, एंड पर आओ। ठीक है, इसे क्या करो, इसे एक तो विड्थ देनी है आपने कितनी 300 पिक्सल, हाइट देनी है आपने कितनी 150 पिक्सल। ये उधर किधर चला गया, चेक करने के लिए बॉर्डर दो इसे 1 पिक्सल, सॉलिड रेड, हाइट ज्यादा हो गई है, हाइट दे दो इसे 60 पिक्सल की हाइट दे दो, कुछ इतना आ गया। विड्थ भी ज्यादा हो गई है तो 250 की विड्थ दे दो, कुछ इतना हो गया। बॉर्डर रेडियस दे दो, कितना दोगे 100 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे दो, कुछ ऐसा हो गया। साथ ही इसे पैडिंग दे देना, कितनी दोगे 20 पिक्सल की पैडिंग दोगे, कुछ यहाँ तक आ गया। कुछ चाहिए भी इसी तरह का ही, हमें कुछ इसी तरह का ही चाहिए, इसे 230 कर देना। बैकग्राउंड कलर इसमें कर देना वाइट, बैकग्राउंड कलर नहीं है, सॉरी वो कलर है, कलर वाइट है और बॉर्डर भी वाइट है। बॉर्डर क्या है हमारे पास वाइट, बॉर्डर भी वाइट कर दो। बॉर्डर वाइट हुआ नहीं है, पहले बॉर्डर दिया हुआ है वाइट, इसलिए नहीं हुआ था, हमने उसे वो सॉलिड वगैरह नहीं दिया था ना। बॉर्डर वाइट हो गया, ठीक है। अब इसे करो बिल्कुल एंड तक, कैसे करोगे, इसे सिंपली कह दो यार कि एक चीज हमने करनी है, जो मार्जिन लेफ्ट है वो इसे दे दो 50 पिक्सल की। जैसे ही दी तो ये कुछ यहाँ तक आ गया, 60 पिक्सल तक कर दो, कुछ इतना हो गया। 70 पिक्सल कर दो तो कुछ इतना हो गया। यहाँ तक क्रिएट हो गया ना। उसके केस में भी अगर आप देखो तो कुछ आपको एज इट इज इसी तरह का ही नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई ना। थोड़ा सा और करके 80 पिक्सल की कर दो, कुछ यहाँ तक आ गया, सही है। अगर चाहो तो इसकी थोड़ी सी ना आप ओवरऑल जो विड्थ है ना हमारे पास फुटर डैश बॉटम वाले की, फुटर डैश कहां पर है, फुटर डैश डाउन, इसकी थोड़ी सी विड्थ भी अगर आप चाहो तो 1020 तक कर सकते हो। अब बिल्कुल वो एग्जैक्ट जितना चाहिए हमें इतना ही हो गया। यहां से बॉर्डर खत्म करो तो बॉर्डर चला गया। बॉर्डर देना होगा, बॉर्डर कौन सा, बॉर्डर डैश टॉप, बॉर्डर टॉप कितना देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, ग्रे दे दो। तो कुछ ऐसा सा हमारे पास बॉर्डर भी आ गया। तो कुछ इस टाइप का हमने फुटर अपने पास क्रिएट किया है। अब छोटा सा अगर होमवर्क लेना चाहो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। वो क्या होगा, अगर आप इसके केस में देखते हो तो कुछ ये इफेक्ट भी आ रहा है। ठीक है, इफेक्ट क्या आ रहा है देखो, एक तो जो हमारे पास लोगोज हैं उनका कलर चेंज हो रहा है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है, और साथ उनका बॉर्डर भी खत्म हो रहा है। कराने को यहाँ पर खुद भी हम करा सकते हैं, लेकिन आपको होमवर्क देंगे। होमवर्क से क्या होगा, जब खुद से बंदा चीजों को ट्राई करता है उससे काफी नई चीजें सीखने को मिलती हैं। दैट्स वाई ये होमवर्क करना। कोई इशू आए, कोई मसला परेशानी आए, कमेंट में बताना। साथ ये वाले विषय छोटा करके देख लेना, इन्हें भी छोटा करना। क्लासेस वगैरह दी हुई हैं, आप ऑटोमेटिकली खुद से उन्हें कर सकते हैं। इसमें वो बटन भी ऐड करना, छोटी मोटी चीजें हैं जो खुद से ट्राई करना। बाकी ठीक है, सही करके हम इसे अब कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो इस प्रोजेक्ट पर आ रही होगी नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम इसे रिस्पॉन्सिव कर रहे होंगे। हम देख रहे होंगे कि हम किस तरह से इसे रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, वो चीज भी देख रहे होंगे। और बाकी आप आगे फिर से एक दो टॉपिक आने वाले हैं हमारे पास कि रिस्पॉन्सिवनेस होती क्या है, किस तरह से होती है। फिर अपनी ऑर्गेनिक स्टोर वाली वेबसाइट को भी रिस्पॉन्सिव करेंगे और इस वेबसाइट को भी रिस्पॉन्सिव करेंगे। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।